कहानी शुरू होती है एक कार से जिसका नाम था हर्बी। लेकिन हर्बी कोई आम कार नहीं थी। एक समय था जब वह रेसिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन माना जाता था। सालों तक उसने एक भी रेस नहीं हारी। अपने मालिक के साथ उसने कई शहरों की यात्राएं की और अनगिनत रोमांचक पल देखे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक भयानक एक्सीडेंट ने हर्बी की जिंदगी पलट दी। उस हादसे के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह लगातार रेस हारने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उससे उठ गया और आखिरकार उसे एक पुराने कबाड़ खाने में भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात हुई डेव नाम के आदमी से, जो उस कबाड़ खाने का मालिक था। पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ट्रक ड्राइवर ने डेव को चेतावनी भी दी कि हर्बी बहुत घमंडी कार है, इसे नाराज मत करना। जब डेव ने उसे ट्रेलर से नीचे उतारने की कोशिश की तो हर्बी ने उसके जूतों पर तेल गिरा दिया। साफ था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। डेव और ड्राइवर उसे धक्का देने लगे, जबकि हर्बी पूरी ताकत से विरोध कर रहा था। पहले तो वह हिला तक नहीं, लेकिन फिर उसे भागने का एक मौका दिखा और वह खुद ही आगे बढ़ गया। मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। भागते वक्त उसके टायर फट गए और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। अब वह बाकी पुरानी गाड़ियों के साथ खड़ा था, उस दिन का इंतजार करते हुए जब उसे तोड़कर खत्म कर दिया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद शहर के दूसरे हिस्से में हमारी मुलाकात होती है मैगी पेन से। वह अपने ग्रेजुएशन समारोह में स्केट बोर्ड पर पहुंचती है। उसने जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की थी। समारोह के बाद वह अपने पिता रे के साथ जश्न मनाती है। रे को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था, क्योंकि मैगी उनके परिवार की पहली लड़की थी जिसने कॉलेज पूरा किया था। मैगी की मां बचपन में ही गुजर चुकी थी। रे ने भावुक होकर कहा कि अगर उसकी मां आज जिंदा होती तो उसे भी अपनी बेटी पर उतना ही गर्व होता। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त करिश्मा अपनी नई कार लेकर वहां पहुंचती है, जो उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट में मिली थी। दोनों दोस्त बहुत खुश थीं, क्योंकि एक महीने बाद वे न्यूयॉर्क जाकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। दूसरी तरफ रे, जो एक रेसिंग कोच था, मैगी को रेस ट्रैक पर लेकर गया ताकि वह अपने भाई रे जूनियर की प्रैक्टिस देख सके। वहां उनकी मुलाकात सैली से हुई, जो उनकी टीम की स्पॉन्सर थी। रेस शुरू हुई, लेकिन हमेशा की तरह रे जूनियर मोड पर कार संभाल नहीं पाया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह मेहनत तो कर रहा था, मगर उसमें रेसिंग का हुनर नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद एक बड़ी नास्कार रेस होने वाली थी और उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। रात को घर पर मैगी दीवार पर लगी तस्वीरों को देख रही थी। तभी उसकी नजर अपने दादा की तस्वीर पर गई। वह अपने समय के महान रेसर्स में से एक थे और मैगी की सबसे बड़ी प्रेरणा भी। बचपन में मैगी का सपना भी रेसर बनने का था, लेकिन एक भयानक हादसे ने सब बदल दिया। वह एक रेस ट्रक से टकरा गई थी और 2 महीने तक अस्पताल में रही। उसी दिन के बाद उसके पिता ने उसे हमेशा के लिए रेसिंग से दूर कर दिया। सोने से पहले रे ने मैगी को याद दिलाया कि अगले दिन वह उसे उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट दिलाने वाला है। अगले दिन दोनों एक कबाड़खाने पहुंचे ताकि मैगी अपने लिए कार चुन सके। वहीं दूर खड़ा हर्बी उन्हें देख रहा था। जब उसने देखा कि मैगी दूसरी पुरानी रेस कार में दिलचस्पी ले रही है, तो उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसे इसी लड़की के साथ जाना है। हर्बी ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहिए निकाले जा चुके थे। तभी हालात और खराब हो गए जब मजदूर उसे तोड़ने वाली मशीन की तरफ खींचने लगे। यह उसका आखिरी मौका था। उसने जोर से हॉर्न बजाया ताकि मैगी का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन मैगी उस समय सामने खड़ी एक निसान कार देखने में व्यस्त थी। लगभग सौदा तय हो चुका था कि तभी आखिरी सेकंड में हर्बी क्रेन से छूट गया और सीधे उस निसान कार के ऊपर गिर पड़ा। निसान पूरी तरह टूट गई। अब मैगी के पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए मजबूरी में उसे वही पुरानी बीटल कार लेनी पड़ी। आखिरकार हर्बी को फिर से एक घर मिल गया। बाद में रे ने कार की छोटी मोटी मरम्मत की और मैगी से कहा कि वह इसे केविन के गैराज में दिखा दे। जब मैगी कार के अंदर बैठी तो अचानक ग्लव बॉक्स अपने आप खुल गया। उसके अंदर हर्बी के पुराने मालिक का एक खत रखा था, जिसमें लिखा था कि जो भी इस कार को पाए उसका अच्छे से ख्याल रखे। यह पढ़कर मैगी भावुक हो गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, कार खुद ब खुद चलने लगी। मैगी डर गई, क्योंकि वह खुद कार नहीं चला रही थी। हर्बी उसे सीधे रिपेयर शॉप तक ले गया और रास्ते में वे मुश्किल से केविन से टकराने से बचे। केविन मैगी को देखकर चौंक गया। हाई स्कूल के दिनों से ही उसे मैगी पसंद थी और उसकी भावनाएं आज भी वैसी ही थीं। थोड़ी बातचीत के बाद केविन ने बीटल को ठीक करने की पेशकश की, लेकिन पहले वह उसे सड़क पर टेस्ट करना चाहता था। जैसे ही वे बाहर निकले, हर्बी ने इतना धुआं छोड़ा कि जहां जहां से वह गुजरा, लोग उन्हें घूरने लगे। मैगी को शर्म महसूस हुई और उसे लगने लगा कि शायद यह कार खरीदना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तो उसे बेचने तक का सोच लिया, लेकिन हर्बी को यह मंजूर नहीं था। अचानक कार अपने आप उठी और सिर्फ 2 पहियों पर चलने लगी। मैगी पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हर्बी उन्हें सीधे एक स्पोर्ट्स कार एग्जीबिशन में ले आया। अंदर मैगी की मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट से हुई। तभी वहां एंट्री होती है मशहूर रेसिंग चैंपियन ट्रिप की। लोग तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था तो कोई उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था। लोग उसके लिए जोर जोर से चीयर करने लगे। लेकिन उसी समय हर्बी लगातार हॉर्न बजाता रहा। मैगी ने तुरंत उसका बोनट खोला ताकि उसे शांत करा सके, मगर हर्बी ने अचानक उसके कपड़ों पर तेल उछाल दिया। मजबूरी में मैगी को कपड़े बदलने पड़े। अच्छी बात यह थी कि केविन को कार के ट्रंक में एक पुराना रेसिंग सूट और हेलमेट मिल गया। कपड़े बदलने के बाद जैसे ही मैगी दोबारा कार में बैठी, फिर कुछ अजीब हुआ। हर्बी ने उसका सिर हेलमेट के अंदर धकेल दिया, जैसे वह उसे रेस के लिए मजबूर कर रहा हो।
तभी ट्रिप की नजर उस पुरानी बीटल पर पड़ी और वह उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा कि इस कबाड़ कार को वापस जंकयार्ड भेज देना चाहिए। यह सुनकर हर्बी गुस्से में आ गया। उसने अपने साइड मिरर से ट्रिप की महंगी स्पोर्ट्स कार पर लंबी खरोंच मार दी। माहौल अचानक गंभीर हो गया। आसपास खड़े लोग उत्साहित हो उठे और उन्होंने दोनों को रेस करने का सुझाव दिया। ट्रिप तुरंत तैयार हो गया। मैगी कार से उतरकर ट्रिप से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हर्बी ने सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी। वह अंदर ही फंस गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हर्बी सीधे रेस ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रिप भी अपनी कार लेकर पीछे आ गया। क्रैश ने रेस का सिग्नल दिया। हर्बी के गियर अपने आप सेट हुए और रेस शुरू हो गई। मैगी कार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर्बी उसे पूरी तरह ड्राइव नहीं करने दे रहा था। पुरानी और घिसी हुई बीटल होने के बावजूद हर्बी ट्रिप की तेज रेस कार को बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन ट्रिप साफ खेल नहीं खेल रहा था। वह बार बार उन्हें ट्रैक से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसी पल मैगी के अंदर का पुराना जज्बा जाग उठा। उसने फैसला किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। पहली बार उसने पूरी तरह हर्बी का साथ दिया और जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ट्रिप ने फिर उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की, मगर हर्बी ने कुछ ऐसे खतरनाक मूव्स किए कि ट्रिप भी हैरान रह गया। फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचकर हर्बी ने ऐसा स्टंट किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह सीधे सेफ्टी बैरियर पर चढ़ गया और आखिरी सेकंड में रेस जीत ली। रेस खत्म होते ही हर्बी पूरी तरह थक चुका था, जबकि ट्रिप को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक पुरानी बीटल से हार गया है। बाद में गैराज में मैगी ने केविन से कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रेस उसने नहीं बल्कि हर्बी ने जीती हो, लेकिन केविन ने उसकी बात मजाक में टाल दी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैगी में असली रेसर बनने का टैलेंट है। अगले दिन मैगी ने अपने पिता को अपने भाई से बहस करते देखा। उसे पता चला कि उनकी रेसिंग टीम ने एक और स्पॉन्सर खो दिया है, क्योंकि रे जूनियर लगातार हार रहा था। तभी सैली अपनी पीली बीटल कार लेकर वहां पहुंची और हर्बी तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गया। सैली अपने साथ एक वीडियो टेप लाई थी। उसमें पिछली रात की स्ट्रीट रेस रिकॉर्ड थी। रे यह देखकर चौंक गया कि मैगी की खरीदी हुई पुरानी कार रेस जीत चुकी थी, लेकिन खुश होने के बजाय वह गुस्से में आ गया। उसने साफ कहा कि मैगी को रेसिंग से दूर रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी फिर किसी हादसे का शिकार न हो जाए। अपने पिता को शांत करने के लिए मैगी ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि कार वह नहीं चला रही थी, बल्कि एक ड्राइवर था जिसका नाम मैक्स है। उसी दिन से उसने मैक्स नाम को अपना रेसिंग नाम बना लिया। दूसरी तरफ ट्रिप हार की जलन में जल रहा था। उसका दोस्त लैरी उसे समझा रहा था कि वह सिर्फ एक छोटी स्ट्रीट रेस थी, लेकिन ट्रिप का अहंकार टूट चुका था। उसने बदला लेने का फैसला किया और अपनी टीम को 2 दिन बाद होने वाली बड़ी रेस आयोजित करने का आदेश दिया। उसे पूरा यकीन था कि मैक्स जरूर आएगा। कुछ समय बाद मैगी फिर केविन की वर्कशॉप पहुंची। केविन ने हर्बी को असली रेस कार बनाने का अपना नया प्लान दिखाया, लेकिन मैगी उलझन में थी। उसने कहा कि वह दोबारा रेसिंग नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था। उसी दौरान हर्बी की नजर एक अखबार पर पड़ी जिसमें एक बड़ी रेस का विज्ञापन था। जीतने वाले को $10,000 मिलने वाले थे। जैसे ही मैगी कार में बैठी, हर्बी ने अपना बोनट हिलाया और अखबार को विंडशील्ड पर चिपका दिया। इनाम की रकम देखकर मैगी सोच में पड़ गई। यह पैसा उसके न्यूयॉर्क जाने और नई जिंदगी शुरू करने के सपने को पूरा कर सकता था। तभी केविन ने एक ऑफर दिया। अगर मैगी रेस में हिस्सा लेती है तो वह हर्बी को मुफ्त में तैयार करेगा और जीतने पर इनाम दोनों बराबर बांटेंगे। मैगी डरी हुई थी, लेकिन उसे एहसास था कि शायद यही उसका आखिरी मौका है। आखिरकार उसने हामी भर दी। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। मैगी और केविन ने मिलकर हर्बी को नया रूप देना शुरू किया। उन्होंने उसे साफ किया, उसके पुराने पार्ट्स बदले और धीरे धीरे उसे एक दमदार रेस कार में बदल दिया। इसी के साथ मैगी ने भी दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में हर्बी पहले से कहीं ज्यादा शानदार दिखने लगा। दूसरी तरफ ट्रिप और क्रैश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वे जानना चाहते थे कि इस पुरानी बीटल में आखिर ऐसा क्या खास है। ट्रिप हर्बी का राज पता लगाने के लिए बेचैन था। उस रात मैगी ने अपने पिता और सैली की बातचीत सुनी और सच जानकर हैरान रह गई। उनकी टीम के आखिरी निवेशक भी उन्हें छोड़ने वाले थे, क्योंकि रे जूनियर लगातार हार रहा था। यह बात मैगी के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। अब उसके ऊपर जीतने का दबाव और बढ़ चुका था। उसने ठान लिया कि अगली रेस उसे हर हाल में जीतनी है। आखिरकार बड़ी रेस का दिन आ गया। ट्रिप यह देखकर हैरान रह गया कि हर्बी अब पूरी तरह अपग्रेड हो चुका था और उसमें टर्बो भी लगा था। उसने मैगी से पूछा कि वह रहस्यमयी ड्राइवर मैक्स आखिर है कौन, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, केविन वहां पहुंच गया। रेस शुरू हुई। 12 कारें ट्रैक पर थीं, मगर जीत सिर्फ एक की होनी थी। इस रेस का विजेता अगले दिन फाइनल में ट्रिप का सामना करने वाला था और फाइनल जीतने पर $10,000 मिलने वाले थे। जैसा सबने सोचा था, मैगी और हर्बी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बाकी सभी रेसर्स को पीछे छोड़ दिया और फाइनल राउंड में अपनी जगह बना ली। बाद में ट्रिप ने रेस की फुटेज ध्यान से देखी, तभी उसकी नजर हेलमेट से बाहर निकलते लाल बालों पर पड़ी। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई। मैक्स असल में मैगी थी। उस रात हर्बी ने फिर उस पीली बीटल को देखा और उसकी तरफ चल पड़ा। जब मैगी और केविन ने यह देखा तो मैगी ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि हर्बी कोई साधारण कार नहीं है, उसका अपना दिमाग और अपनी भावनाएं हैं।
केविन मुस्कुराया और उसने मैगी को एक लकी नेकलेस दिया। दोनों के बीच का माहौल भावुक हो गया। वे लगभग एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी ट्रिप अपनी तेज हेडलाइट्स के साथ वहां पहुंच गया। उसने केविन को वहां से जाने को कहा क्योंकि वह मैगी से अकेले में बात करना चाहता था। ट्रिप ने उससे पूछा कि वह अपना असली नाम क्यों छुपा रही है जबकि रेसिंग उसके खून में है। फिर उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा कि वह खुद रेसर इसलिए बना क्योंकि वह मैगी के दादा को अपना आदर्श मानता था। इसके बाद ट्रिप ने मैगी को अपनी रेस कार की चाबी दी और पूछा कि क्या वह असली रेस मशीन चलाने का अनुभव लेना चाहती है। मैगी तुरंत तैयार हो गई और यह देखकर हर्बी साफ जलने लगा। इसी दौरान ट्रिप ने हर्बी की जांच करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी बिल्कुल नहीं डरा। उसने ट्रिप के चेहरे पर पेट्रोल फेंक दिया और जोर से अपना बोनट उसके सिर पर बंद कर दिया। ट्रिप गुस्से से पागल हो गया। उसने कई बार हर्बी को मारने की कोशिश की, लेकिन कार पर एक खरोंच तक नहीं आई। जब ट्रिप पीछे मुड़ा तो हर्बी ने उसे फिर चिढ़ाया। कुछ देर बाद मैगी वापस आई और बेहद खुश दिख रही थी। उसने कहा कि वह उसकी जिंदगी का सबसे शानदार ड्राइविंग अनुभव था। इसके बाद ट्रिप ने दाम और बड़ा कर दिया। उसने कहा कि अब फाइनल रेस सिर्फ जीत की नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई होगी। अगले दिन होने वाली रेस अब सिर्फ $10,000 के लिए नहीं थी। जो भी हारता उसे अपनी कार भी विजेता को देनी पड़ती। शुरुआत में मैगी ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसे अपने पिता और उनकी डूबती रेसिंग टीम का ख्याल आया। ट्रिप की कार बेहद महंगी थी। अगर वह उसे जीत जाती तो अपने पिता की मदद कर सकती थी। उसे भरोसा था कि वह और हर्बी मिलकर जीत सकते हैं, इसलिए उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन हर्बी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। उसे ऐसा लगा जैसे मैगी अब उसे छोड़कर ट्रिप की कार चुनने वाली है। वह अंदर ही अंदर टूट गया और जलन महसूस करने लगा। अगली सुबह मैगी की मुलाकात रसोई में करिश्मा से हुई। करिश्मा ने कहा कि उन्हें जल्दी न्यूयॉर्क निकल जाना चाहिए, लेकिन मैगी ने बताया कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है और उसने करिश्मा को साथ चलने के लिए कहा। दोनों केविन की वर्कशॉप पहुंचे। वहां केविन थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। उसने मैगी से कहा कि हर्बी अब किसी की बात नहीं सुन रहा और शायद उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उसने मैगी से उसे शांत करने को कहा, लेकिन मैगी ने उल्टा हर्बी को और नाराज कर दिया। उसने गुस्से में कहा कि हर्बी को उसकी बात माननी होगी और वही करना होगा जो वह चाहती है। हर्बी को यह बात बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद वे रेस ट्रैक पहुंचे। दोनों कारें आमने सामने खड़ी थीं। सिग्नल मिला और रेस शुरू हो गई। शुरुआत में हर्बी काफी आगे निकल गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी और फिनिश लाइन से ठीक पहले वह अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर हार मान ली हो। मैगी हैरान रह गई। वह कार से बाहर निकली, पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी ट्रिप ने सबके सामने कहा कि अब समय आ गया है कि मैक्स अपनी असली पहचान दिखाए। मैगी ने अपना हेलमेट उतारा और सब लोग दंग रह गए। सबसे ज्यादा उसके पिता चौंके। केविन ने कहा कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन ट्रिप ने उनकी शर्त याद दिलाई। उसने हर्बी को अपने साथ ले लिया। मैगी का दिल टूट चुका था। जाते समय उसके पिता उसके पास आए। वे उसकी हार से ज्यादा उसके झूठ बोलने से दुखी थे। उसी दिन मैगी ने फैसला किया कि वह करिश्मा के साथ न्यूयॉर्क चली जाएगी, लेकिन रास्ते में करिश्मा ने उसे एक ऐसी बात समझाई जिसने सब बदल दिया। उसने कहा कि भाग जाना किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर मैगी सच में किसी चीज से प्यार करती है तो उसे उसके लिए लड़ना चाहिए। यह बात सुनकर मैगी वापस लौट आई। वह सीधे ट्रिप के पास गई और हर्बी को वापस मांगने लगी। ट्रिप ने झूठ बोला कि हर्बी कहीं बाहर भेजा गया है, मगर असली सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। हर्बी को एक मॉन्स्टर ट्रक शो में उतारा गया था, जहां उसे लोगों के मनोरंजन के लिए तोड़ा जाने वाला था। विशाल ट्रक उसे हर तरफ से टक्कर मार रहे थे। जब मैगी ने यह देखा तो वह घबरा गई। उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। तब उसने शो के मालिक से बात की और हर्बी को वापस खरीदने की पेशकश की। मालिक ने एक शर्त रखी, अगर हर्बी इस शो में बच गया तो वह उसे मुफ्त में ले जा सकती है। उसी वक्त एक विशाल मॉन्स्टर ट्रक एरिना में दाखिल हुआ। वह हर्बी को कुचलने के लिए तैयार था। जैसे ही करिश्मा ने गार्ड्स का ध्यान भटकाया, मैगी भागकर एरिना के अंदर पहुंच गई। वह बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच से बचते हुए हर्बी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब हर्बी ने मैगी को देखा तो जैसे उसमें फिर से जान आ गई। आखिरी सेकंड में उसने मैगी को टक्कर से बचाया और सनरूफ के जरिए उसे अंदर खींच लिया। दोनों फिर से एक साथ थे। हर्बी ने क्रैश को कार से बाहर फेंक दिया और अब वह और मैगी एक असली टीम की तरह लड़ने लगे। उन्होंने हर हमले से खुद को बचाया। मॉन्स्टर ट्रक लगातार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन हर्बी उनसे ज्यादा चालाक था। आखिर में उन्होंने एक दूसरी कार को रैंप की तरह इस्तेमाल किया और छलांग लगाकर मॉन्स्टर ट्रक को ही तबाह कर दिया। सबको हराने के बाद मैगी हर्बी को लेकर सीधे केविन की वर्कशॉप पहुंची। हर्बी बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन केविन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी मेहनत से उसे फिर ठीक करना शुरू कर दिया। अगले दिन वे रे जूनियर की रेस देखने गए, लेकिन एक बार फिर उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी एक आंख की गहराई पहचानने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इसका मतलब था कि अब वह कभी रेसिंग नहीं कर पाएगा। रे जूनियर ने अपने पिता से कहा कि आने वाली नास्कार रेस में उसकी जगह मैगी को मौका दिया जाए, लेकिन रे ने साफ मना कर दिया। तभी पहली बार मैगी खुलकर बोली। उसने कहा कि रेसिंग ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। उसने अपने पिता से पूछा कि वे उस पर भरोसा क्यों नहीं करते, जबकि उसके भाई के कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसका सिर्फ एक। तब रे ने अपने दिल का डर पहली बार बताया। उसने कहा कि मैगी उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका है और अब वह मैगी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता।
दूसरी तरफ केविन हर्बी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास जरूरी पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि पुराने कर्ज की वजह से सप्लायर मदद करने को तैयार नहीं था। उसी समय रे जूनियर ने मैगी से कहा कि उसे ही नास्कार रेस में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे उनके पिता कुछ भी कहें। मैगी तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी, वह सिर्फ हर्बी के साथ ही रेस करेगी। इसके बाद पूरी टीम हर्बी को तैयार करने में लग गई। उसकी बॉडी बदली गई, नए टायर लगाए गए और उसे पूरी तरह नया लुक दिया गया। पेंट के बाद हर्बी पहले से भी ज्यादा शानदार दिखाई देने लगा। आखिरकार रेस का दिन आ गया। स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे। जैसे ही ट्रिप ने हर्बी को दोबारा देखा, उसका गुस्सा बढ़ गया। वह तुरंत लैरी के पास गया और पूछा कि उन्होंने हर्बी को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया। रेस शुरू होने से पहले मैगी ने हर्बी से चुपचाप माफी मांगी। उसने उसका साथ कभी न छोड़ने के लिए धन्यवाद कहा। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। टीवी पर मैगी को देखकर उसके पिता घबरा गए, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी महसूस हो रहा था। इंजन गरजने लगे और रेस शुरू हुई। शुरुआत में मैगी और हर्बी पीछे रह गए, बाकी कारें आगे निकल गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। एक एक करके वे सभी रेसर्स को पीछे छोड़ने लगे। ब्रेक के दौरान रे बेचैन हो उठा। उसने टीवी बंद किया और खुद ट्रैक की तरफ निकल पड़ा, ताकि अपनी बेटी को अपनी आंखों से देख सके। दूसरे पिट स्टॉप के बाद मुकाबला और भी खतरनाक हो गया। ट्रिप सबसे आगे था और हर्बी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। तभी दूसरी कारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मैगी को लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। रे उसे हौसला दे रहा था और कह रहा था कि वह उसकी जीत के लिए हमेशा उसके साथ है। यह सुनकर मैगी का डर खत्म हो गया, लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। हर्बी का तेल तेजी से लीक हो रहा था। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो वे रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। अगले पिट स्टॉप में टीम ने जल्दी जल्दी टैंक ठीक किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हर्बी को फिर जोरदार टक्कर लगी तो शायद वह बच नहीं पाएगा। ट्रैक पर लौटने के बाद वे फिर पीछे रह गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। कुछ ही समय में वे फिर ट्रिप के बराबर पहुंच गए। अब सिर्फ आधा लैप बाकी था। दोनों कारें साथ साथ दौड़ रही थीं। पूरा स्टेडियम सांस रोके यह मुकाबला देख रहा था। ट्रिप ने आखिरी बार उन्हें ट्रैक से बाहर धकेलने की कोशिश की। उसी दौरान हर्बी के टैंक पर लगी टेप निकलने लगी। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी हर्बी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उस ऐतिहासिक जीत के साथ मैगी नास्कार चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बन गई। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। उसके पिता, उसका भाई केविन और हर वह इंसान जिसने उस पर भरोसा किया था, गर्व से उसे देख रहा था। दूसरी तरफ ट्रिप गुस्से में चीखता हुआ वहां से चला गया। वह अब भी यही कह रहा था कि मैगी की कार में सचमुच जान है। आखिरकार केविन का इंतजार भी खत्म हुआ। मैगी ने उसे गले लगाया, उसे किस किया और हर मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। कुछ हफ्तों बाद रे ने फिर हर्बी को एक नई रेस के लिए बुलाया, लेकिन इस बार हर्बी अकेला नहीं था। उसे अपनी परफेक्ट पार्टनर मिल चुकी थी और शायद अपना प्यार भी।